नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। पहला आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें कि 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की गिनती में कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं। तो यहां से आपके पास कितने शून्य होंगे, 11 शून्य होंगे। एक आपका 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 2 आपके 100 में। तो ये कुल मिला के आपके 11 जीरो बनते हैं। अगर श्रेणी आपकी गुणनफल के रूप में है तो आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 से गुणनखंड करने पड़ेंगे, 5 से फैक्टर करने पड़ेंगे उसके आपको, तो आपकी शून्यों की संख्या आ जाएगी। और तब तक करते जाएंगे जब 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। जब से 5 से छोटी संख्या नहीं आएगी तो आप उसके गुणनखंड करते जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप, 1 से 100 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। देखिए शून्य कब बनता है, जब 5 और 2 की गुना होती है तो आपके पास एक शून्य आता है और आपसे पूछता है वो कि अंत में कितने शून्य हैं। तो अंत में किस तरह से होंगे, जैसे आपके पास 125 है और इसके बाद आपके 4 जीरो आ गई तो कितने शून्य हैं इसके अंत में, तो 4 शून्य हैं। तो ऐसे ही आपके पास पूछा है आपसे 1 से लेकर 100 तक का गुणनफल है, 1 से लेकर 100 तक का गुणनफल है, तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो ये आपसे इन्होंने पूछा है। तो क्या करेंगे आप, इसमें लास्ट संख्या उठा लेंगे आप यहाँ से कितना 100 और इसके आप गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड किससे करेंगे आप, इसके 5 से भाग करेंगे इसको। तो 5 दूनी 10, 0 का 0, फिर आप इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20। अब ये संख्या आपकी छोटी आ जाएगी इस 5 से, तो आपके पास जो शून्य की संख्या हो जाएगी मेन 100 को छोड़ के बाकी सभी को जोड़ देंगे आप, तो आपके पास शून्य की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन 3, 1 गुना 2 गुना 3 और कहाँ तक 50 तक की गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो मैंने बताया है आपको, जब गुणनफल के अंत में आपसे शून्य पूछता है तो आपको जो अंतिम संख्या दी गई है 50, उसको आपको 5 से गुणनखंड करने हैं, यानी 5 से विभाजित करना है। तो 5 से जब आप इसे विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, तो ये 10 बार कट जाएगा। फिर आप इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका 2 बार कट जाएगा। तो लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो संख्या है आपकी इस संख्या से यानी छोटी आनी चाहिए, तो आपके पास क्या है, शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो जो मेन संख्या है आप उसे छोड़ देंगे, बाकी सभी अंकों को जोड़कर आपके पास शून्यों की संख्या आ जाएगी। यहाँ से कितने, तो 12 शून्य होंगे यहाँ पे आपके इसमें 1 से 50 तक के गुणनफल में। क्वेश्चन 4 आपसे पूछता है 1 गुना 2 गुना 3 और कहाँ तक 200 तक की गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो आपको देखना है कि 1 से 200 तक के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो मैंने बताया है आपको, लास्ट संख्या उठा लीजिए आप और उसको 5 से भाग कर दीजिए। 5 से जब तक भाग करना है जब तक 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो यहाँ से भाग करेंगे आप 5 से, तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20, 0 ऐसे का ऐसे ही। फिर 5 से भाग करेंगे इसे तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग करेंगे इसको तो 5 एकम 5। यहाँ से आपके पास कितने शून्य आ जाएंगे, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए 200 को छोड़कर, तो यहाँ से आपके पास 49 शून्य आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको कि हमें पता है 1 से 100 तक के लिए कितने शून्य है 24, तो 1 से 200 तक के लिए कितने आ जाएंगे 24 दूनी 48। ये आपका गलत हो जाएगा। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, लास्ट संख्या पकड़कर 5 से भाग करते जाना है। तो 1 से 200 तक के गुणनफल में आपके कितने शून्य हो जाएंगे, 49 शून्य हो जाएंगे। क्वेश्चन 5, 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 गुना 1000 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो मैंने बताया था आपको कि लास्ट संख्या जो आपकी 1000 दी है इसको पकड़ लीजिए आप और इसको आप किससे विभाजित करिए,
5 से विभाजित कीजिए, तो 5 से आप विभाजित करेंगे तो इसे आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 जीरो आपकी ऐसे आ जाएंगी। फिर इसे आपको 5 से भाग करना है, तो 5 चौक 20, जीरो आपका ऐसे आ जाएगा। फिर 5 से भाग करना है, तो 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग करना है आपको, तो 5 एकम 5। जब ये संख्या आपकी इस संख्या से छोटी आ जाएगी तो आपके क्या है, शून्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इन सभी को आप जोड़ दीजिए। जब आप सब इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 249। तो शून्य की संख्या यहाँ से आपकी हो जाएगी कितनी, 249। एक सीरीज है आपके पास 1 से लेकर 50 तक की, प्लस दूसरी सीरीज है आपके पास 1 से लेकर 100 तक की, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 5 50 तक के शून्य निकालेंगे कितने होंगे। तो आपको भाग करना बताया था मैंने किससे, 5 से। तो 5 एकम 5, जीरो आपका ऐसे का ऐसे ही। फिर आप निकालेंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10। तो 1 से 50 तक के लिए आपके पास कितने शून्य होंगे, यहाँ से 12 शून्य होंगे। फिर आप निकालेंगे 1 से 100 तक के सीरीज के लिए, तो 100 को भाग करेंगे आप किससे, 5 से। तो 5 दूनी 10, जीरो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा आपका। फिर 5 से भाग करेंगे आप इसको, तो 5 चौक 20, 4 आ गया आपका यहाँ पे, जो 5 से छोटा है तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपके पास कितने शून्य आ जाएंगे, यहाँ तक 24 शून्य आ जाएंगे 1 से 100 तक के गुणनफल में। अगर आपके पास श्रेणी में प्लस दिया है बीच में, तो शून्य की संख्या आपकी, शून्यों की संख्या आपकी कम वाली होगी। तो इस पूरी श्रेणी में आपके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12 हो जाएगी। देखिए कम वाली शून्य की संख्या कैसे होगी, एक तो है आपके पास 12,500, एक है आपके पास 13,000। तो इसके अंत में आपके पास 2 जीरो है, इसके अंत में आपके पास 3 जीरो है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ से जीरो, यहाँ पे जीरो, 5 5 2, तो आपके पास ये आएगा। तो आपके पास जो शून्य की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो मैंने बताया आपको जिसमें शून्य आपके कम होंगे वो आपके शून्यों की संख्या होगी इस तरह की सीरीज के अंदर।